अगर आप इस समय जिंदगी में किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं तो ये कहानी आपके लिए है। मुसीबतें जीवन का अटूट हिस्सा है, चाहे वो आर्थिक परेशानियां हो, पारिवारिक तनाव, असफलता या हमारे अंदर की लड़ाइयां। हर किसी की जिंदगी में समस्याएं आती हैं, लेकिन असली सवाल यह है इनसे कैसे निपटे और बिना टूटे इन मुश्किल पलों को कैसे पार करे। शायद इस कहानी में हर जवाब ना हो, लेकिन जरूर आपके सोचने का तरीका बदल सकती है। एक आदमी था जो अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था। बचपन से उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। जब वो बहुत छोटा था तभी उसके पिता का साया उसके सिर से उठ गया। पिता के जाने के बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी पर आ गई। माँ की देखभाल करनी थी, छोटे भाइयों का ख्याल रखना था और घर की जरूरतें भी पूरी करनी थी। बचपन खेलने कूदने में नहीं, जिम्मेदारियों के बोझ तले बीत गया। समय गुजरता गया, वो बड़ा हुआ और फिर शादी कर ली। उसे लगा अब जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिंदगी और भी मुश्किल होती गई। हर बार जब एक परेशानी खत्म होती, दूसरी सामने आ जाती। उसे लगता जैसे उसकी जिंदगी में कभी सुकून नहीं आएगा। एक दिन वो आदमी जिंदगी से बहुत थक चुका था, अंदर से पूरी तरह टूट गया था। तब वो एक ज्ञानी सन्यासी के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत थक गया हूँ। जिंदगी में हमेशा दुख और परेशानियां ही मिली, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, ठीक है, तुम मेरे शिष्य बन सकते हो, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ, आखिर वो कौन सी बात है जो तुम्हें इतना परेशान कर रही है। आदमी बोला, गुरुदेव, मेरी जिंदगी में हमेशा कोई न कोई परेशानी रही है। कभी पैसे की तंगी, कभी पत्नी से झगड़े, कभी काम की चिंता, तो कभी कोई और मुश्किल। एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। मैंने कभी चैन की सांस नहीं ली। सारा जीवन बस दुख, चिंता और संघर्ष में बीता है। सन्यासी ने ध्यान से सुना और बोले, ठीक है, अभी तुम यही मेरी कुटिया में रुको। कल सुबह हम दोनों एक जगह चलेंगे। अगले दिन सुबह सुबह दोनों साथ चल पड़े। कुछ देर चलने के बाद वे एक नदी के किनारे पहुँचे। वहाँ खड़े होकर वे दोनों नदी के बहते पानी को देखते रहे। कुछ देर बाद सन्यासी बोले, हमें इस नदी को पार करना है। सन्यासी ने कहा, लेकिन पानी तेजी से बह रहा है। दोनों वहीं खड़े रहे। कुछ देर बाद आदमी ने धीरे से पूछा, गुरुदेव, आपने कहा था कि हमें नदी पार करनी है, तो फिर हम यहाँ क्यों खड़े हैं? सन्यासी बोले, हम इंतजार कर रहे हैं कि नदी सूख जाए। जब नदी सूख जाएगी तब हम पार करेंगे। सन्यासी ये कहते हुए चुप हो गए। आदमी चौंक गया, बोला, गुरुदेव, ये कैसे हो सकता है? नदी तो हमेशा बहती रहेगी। अगर हम इसको सूखने का इंतजार करते रहें तो हम कभी नदी पार नहीं कर पाएंगे। हमें कोशिश करनी चाहिए, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, मैं यही बताना चाहता हूँ तुम्हें, जिंदगी भी इस नदी की तरह है और हमारी परेशानियाँ बहते पानी जैसी। अगर तुम हर मुश्किल के खत्म होने का इंतजार करते रहोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मुश्किलों का सामना करना जरूरी है, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, तभी तुम अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे। फिर उन्होंने आदमी की ओर देखा और कहा, दोस्त, भागकर समस्याएं दूर नहीं होगी। यह वैसा ही है जैसे तुम नदी के सूखने का इंतजार कर रहे हो। संन्यास लेने के बाद भी मुश्किलें आएंगी, इसलिए वापस जाओ और हिम्मत रखो। हर मुश्किल का सामना करो और उसका हल खोजो। यही जिंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता है। आदमी की आंखें खुल गई। उस एक सीख ने उसकी सोच पूरी तरह बदल दी। उस दिन से उसने परफेक्ट जिंदगी की उम्मीद छोड़ दी और हिम्मत से अपनी मुश्किलों का सामना करने लगा। धीरे धीरे सब कुछ बेहतर होने लगा। हमारी जिंदगी में परेशानियां अजनबी नहीं होती। हर किसी के हिस्से में कोई ना कोई तकलीफ जरूर होती है। किसी को पैसे की तंगी सता रही है तो कोई रिश्तों की उलझनों में उलझा हुआ है। किसी की तबीयत बार बार बिगड़ती है और कोई अकेलेपन या मन के दुख से जूझ रहा है। हम सब सोचते हैं कि अगर ये एक परेशानी खत्म हो जाए फिर सब अच्छा हो जाएगा, लेकिन जिंदगी ऐसी नहीं होती। जब एक समस्या जाती है तो थोड़े समय बाद दूसरी आ जाती है। हमेशा ये सोचकर बैठे रहना कि पहले सब सही हो जाए फिर मैं चैन से जीऊंगा, ये तरीका गलत है। असल शांति तब मिलती है जब हम परेशानियों को समझते हैं, उसे स्वीकार करते हैं और उसका सामना करना सीख जाते हैं। इसलिए जिंदगी की परेशानियों से डरकर भागना नहीं चाहिए। हर मुश्किल हमें कुछ नया सिखाती है, हमें मजबूत बनाती है। जब हम मुश्किलों का सामना करेंगे तभी हम बेहतर बनेंगे। इसलिए हार मत मानो और हमेशा आगे बढ़ते रहो। यही जिंदगी जीने का सही तरीका है।